जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, सावन का महीना आते ही मन अपने आप महाशिव को याद करने लगता है। लेकिन कई बार गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे सामने होती हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। आज का संदेश इसी एहसास के लिए है। बेटा, सावन में महाशिव गुरुजी की कृपा को पहचान ले। हर बार कृपा किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आती। कभी किसी रुकावट से बच जाना भी ब्लेसिंग है, कभी किसी गलत फैसले से रुक जाना भी ब्लेसिंग है, और कभी मन में अचानक शांति आ जाना भी गुरुजी की मेहर है। ये सत्संग तेरे लिए है। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग अमृतसर पंजाब से गुरप्रीत अंकल जी ने साझा किया है। यह अनुभव हमें याद दिलाता है कि गुरुजी की कृपा को सिर्फ अपनी इच्छाओं के पूरा होने से नहीं, बल्कि जीवन में मिली छोटी छोटी सुरक्षा, समझ और शांति से भी पहचानना चाहिए। अगर आप पहली बार गुरुजी सत्संग बाय विपिन पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय गुरुजी। मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं अमृतसर से हूं। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपने जीवन की कोई बहुत बड़ी कहानी सुनाने नहीं आया। आज मैं एक छोटी सी बात का शुक्राना करने आया हूं। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन अगर एक बार पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि गुरुजी ने कितनी ऐसी चीजों से बचाया जिनका हमें कभी पता ही नहीं चला। करीब 1.5 साल पहले की बात है। मेरे मन में एक नया काम शुरू करने का विचार आया। मैंने बहुत सोच विचार किया, कुछ लोगों से बात की और लगा कि यह काम मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने घर में भी बता दिया कि अब जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं। लेकिन जैसे ही काम शुरू करने का समय आया, एक के बाद एक रुकावट आने लगी। जिस व्यक्ति के साथ काम करना था उसकी बात बदल गई। फिर पैसों की व्यवस्था में परेशानी आ गई और उसके बाद एक ऐसी बात सामने आई जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे लगा, गुरुजी, जब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो हर रास्ता बंद क्यों हो रहा है। संगत जी, उस समय मैं गुरुजी से नाराज नहीं था, लेकिन मन में एक सवाल जरूर था। मैंने सोचा कि शायद मेरी मेहनत ही कम है। फिर एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में चला गया। सावन का महीना था। दरबार में बैठते ही मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर ये काम मेरे लिए सही है तो रास्ता खोल देना। अगर इसमें मेरे लिए नुकसान है तो मुझे इससे दूर कर देना। मैं अपनी इच्छा आपके चरणों में रखता हूं, फैसला आप पर छोड़ता हूं। संगत जी, उस दिन मैंने पहली बार किसी चीज को पाने के बजाय गुरुजी से सही चीज चुनने की अरदास की। यही मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव था। कुछ दिन बाद उस काम को लेकर एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि जिस जगह मैं पैसा लगाने वाला था वहां पहले भी लोगों को नुकसान हो चुका है और कई बातें मुझे पूरी तरह बताई ही नहीं गई थीं। संगत जी, यह सुनकर मैं बिल्कुल शांत हो गया। मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, गुरुजी, आपका शुक्राना। जिस रुकावट को मैं परेशानी समझ रहा था वही शायद मेरे लिए सुरक्षा बन गई थी। उस दिन मुझे गुरुजी की एक बहुत प्यारी बात समझ आई। हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता। कभी कभी गुरुजी हमें उस रास्ते से रोकते हैं जिस पर हम अपनी खुशी से चलना चाहते हैं। कुछ महीनों बाद मुझे दूसरा अवसर मिला। इस बार मैंने जल्दबाजी नहीं की। हर बात को अच्छे से समझा, जरूरी सलाह ली और फिर काम शुरू किया। आज वो काम धीरे धीरे चल रहा है। अभी सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरे मन में पहले जैसा डर नहीं है। मैं हर सुबह गुरुजी का शुक्राना करता हूं, क्योंकि अब मुझे समझ आया है कि मुझे सिर्फ परिणाम का शुक्राना नहीं करना, मुझे रास्ते की हर सीख का भी शुक्राना करना है। संगत जी, सावन के एक दिन मैं फिर गुरुजी के दरबार गया। मैंने गुरुजी के चरणों में बैठकर कहा, गुरुजी, मैंने आपसे रास्ता मांगा था, आपने पहले मुझे रोक दिया। उस समय मैं समझ नहीं पाया। आज समझ आया कि मेरी जल्दी से बड़ी आपकी समझ थी। उस समय मन में एक बहुत प्यारा भाव आया, बेटा, तू हर बार ओही नहीं मंग जो तेनू अच्छा लगता।
कई बार मेरे ते भरोसा करके बस ए कह दे, गुरुजी जो मेरे लिए सही है वो ही मेरे हिस्से पा देना। संगत जी, मेरी आंखें भर आईं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज से मेरी अरदास छोटी है, मुझे सही और गलत पहचानने की बुद्धि देना। यही मेरे लिए सावन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन गई। आज मैं संगत से कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई काम रुक गया है, अगर कोई योजना अचानक बदल गई है, अगर किसी रास्ते पर बार बार रुकावट आ रही है, तो तुरंत ये मत सोचिए कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है। कभी कभी थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है। किसी फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए, सही सलाह लीजिए, अपने कर्म ईमानदारी से कीजिए और गुरुजी के चरणों में ये अरदास रखिए, गुरुजी, मेरी इच्छा नहीं, मेरे लिए सही रास्ता चुनना। क्योंकि गुरुजी की कृपा हमेशा हमारी सोच के अनुसार नहीं आती। कभी वो किसी काम के बन जाने में दिखाई देती है और कभी उसी काम के रुक जाने में। आज सावन में महाशिव और गुरुजी से मेरी अरदास है, जिस संगत के जीवन में कोई रास्ता बंद है उसे सही दिशा मिले, जिसके मन में उलझन है उसे समझ मिले, जो किसी गलत फैसले के करीब है उसे समय रहते रुकने की बुद्धि मिले, और जो गुरुजी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को पहचान नहीं पा रहा उसके मन में शुक्राने की नजर पैदा हो। बेटा, सावन में महाशिव गुरुजी की कृपा को पहचान ले। हर अच्छी खबर ही ब्लेसिंग नहीं होती। कभी किसी मुसीबत से बच जाना भी ब्लेसिंग है, कभी गलत इंसान से दूरी बन जाना भी ब्लेसिंग है, कभी किसी काम का रुक जाना भी ब्लेसिंग है, और कभी बिना किसी कारण मन में शांति उतर आना भी गुरुजी की मेहर है। इसलिए आज शिकायत थोड़ी कम कर और शुक्राना थोड़ा ज्यादा कर। महाशिव के चरणों में प्रणाम, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर वेले चना मेरा तेरे वल मूवे, बुलियां च नाल तेरा अखियां च तूवे। जदों हसदी भुलेखा में ना पैंदा वे, हसियां च तू हसदा। जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हसियां च तू हसदा। ऐना अखियां च पावा किवे कजरावे, अखियां च तू वसदा। लम्मे से वाता चना नीड़े नीड़े आया तू, अखियां दे राहे आके दिल च समाया तू। जदों पूछिया प्यार दिया गल्लां वे, होली होली तू दसदा। जदों पूछिया प्यार दिया गल्लां वे, होली होली तू दसदा। ऐना अखियां छुपावा किवे खजरावे, अखियां च तू वसदा। मसा मसा जिंदगी में प्यार विच रंगी वे, अज मैनू जपदा मैं तेरे नाल मंगी वे।
ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਜਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਪਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਵੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ ਵੇ ਗਮ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਦਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰਾ ਵੇ ਗਮ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਨਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਜੜਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਜੜਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਜੜਾ ਵੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਜੜਾ ਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਸਦਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, बहुत प्यारा और बहुत प्यारा वाला, क्योंकि ये एक बख्शीश है जो मैं अपने पूरे दोस्तों, संगत परिवारों, अपने प्यारे से शिव परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बातें जो आपको खुश कर जाएंगी, कुछ ऐसी बातें जो गुरु ने अपनी बेटी को ब्लेस किया, कुछ ऐसी बातें जो एक मेरे प्यारे से, जिनको मैं कहती हूँ आप मेरे हमसफ़र, आप मेरे हमसाया, आप मेरे गुरुजी, आप मेरी मम्मी, आप मेरे प्यो और आप ही मेरे भैया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग एक खुशनुमा सत्संग है एक बेटी का, कि किस तरह एक बेटी को गुरुजी हमेशा नाल नाल लेके चलते हैं, क्योंकि ये सांसें भी उनकी, ये शरीर भी उनका, ये मन भी उनका और ये आत्मा भी उनकी, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे मन मंदिर में विराज के हमेशा हमारे नाल नाल चल देने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये प्यारा सा शुक्राना सत्संग में अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर था और ये मेरा गुरु पूर्णिमा स्पेशल शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं अपने प्यारे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ, कि किस तरह छोटी छोटी सी जो बातें करते हैं वो मुझसे, और किस तरह वो अपनी बेटी से मिलने रूप बदल बदल के आते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल की सुबह जब हमारे पति ऑफिस जाते हैं, उसी वक्त कुछ ऐसा होता है कि इनका फ़ोन रह जाता है और मैं फ़ोन लेके इनके पीछे आती हूँ और फिर ये निकल जाते हैं। इनके पैर में बहुत पेन था, बट ठीक है, गुरुजी की रज़ा में है, तो ये आगे की गुरुजी स्ट्रेंथ इनको प्रदान कर रहे हैं। जब ये चले जाते हैं और मैं अपने स्टेयर से वापस आ रही हूँ, अचानक मेरे पीछे से एक आवाज़ आती है, नमस्ते दीदी। इसके साथ में एक मैसेज आपको यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि माँ काली ते हनुमान तुझ पे बड़े खुश हैं। इन दोनों का नाम मेरे सामने आया था और मेरे सामने में माँ गढ़कालिका, उज्जैन की महाकालिका गढ़कालिका माँ, और मेरे सामने में हमारे प्यारे हनुमान जी, अयोध्या जी के हनुमान जी का दर्शन गुरुजी मुझे सुबह प्रदान करवा दिए थे, और बाबा नीम करोली जी का मैसेज भी हमें आया था। संगत जी, वो मुझे कहती हैं नीचे से, नमस्ते मैडम, देखो ये मेरा बेटा है। वो वही थी जिनको हमने एक बार साइकिल दिया था, बच्चे वाला, गुरुजी ने दिलवाया था आनन फानन में, क्योंकि कुछ ऐसा था कि हमारे पास से लोहे का हटना बहुत ज़रूरी था उस बीच में, और कोई कष्ट थे जो उस दिन कटित होना था। तो
गुरुजी वो माहौल बना देते हैं, वो सेवा करवा लेते हैं अपने सेवक की, आपे राखे। और वो जो बच्चा था संगत जी, एकदम वो जो उनकी मम्मी है वो बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन जैसा उनका नाम है रजनी, वैसा ही भगवान ने उनको रंग भी ब्लेस किया है, माँ काली वाला। और लेकिन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है वो, और स्वभाव बहुत सुंदर है। और उनका बेटा जब देखा मैंने, वो बिल्कुल बाल हनुमान जैसा, कानों में बूंदे पहने हुए। आजकल के बच्चे तो बूंदे पहनते नहीं है कान में, और लाल रंग का पूरा जैकेट पहना हुआ, वो जो आजकल आता है, वो जो स्लिंग वाला जो एक जैकेट आता है वो पहना हुआ, और नीचे में बहुत सुंदर सा लोअर पहना हुआ, और वो भी ऑरेंज कलर का, और बड़ा सुंदर गले में बजरंगबली का बड़ा सा लॉकेट डाले हुए, और इतना सुंदर बच्चा। और वो कहती है कि मैडम को नमस्ते करो। वो कहता है नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम। तो मैंने कहा जय गुरु जी बेटा, कैसे हो आप? तो वो कहती है ये मेरा बेटा है मैडम, यहाँ पे ना साहब से मिलवाने लाए हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर है नीचे में, जिनके यहाँ जो वैष्णो देवी के हैं, जम्मू के हैं, तो उनके यहाँ वो रुकी हुई थी, और मैं भी नीचे से जब उतर के इनको देखने जाती हूँ तो वहीं पे मैं मिली थी। अब संगत जी होता क्या है कि मेरे मन में सुबह का मैसेज डोल गया, अचानक से गुरुजी याद दिला दिए, जबकि वो मेरे घर नहीं आई हुई थी, वो नीचे थी, लेकिन मैं भाग के ऊपर आई हूँ और मैंने 2 जूस का पैकेट लिया है, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा मुझे कहा हुआ है कि कभी कोई बच्चे को देखो तो ज़रूर उसके हाथ पे कुछ रख देना। संगत जी वो इतना मनमोहक बच्चा था, मैं भाग के गई हूँ जूस का पैकेट लेके, और दोनों जूस वो बच्चा, उसकी माँ कहती है कि देखो मैडम तुम्हारे लिए जूस लाई है, जाओ ले लो। वो मेरे पास आता है संगत जी, और आधी सीढ़ियाँ चढ़ के, और मैं कहती हूँ कि बेटा ये आप ले लो, और आपका नाम क्या है? संगत जी उसने जो मुझे नाम बताया वो था, मैम मेरा नाम निर्वाण है। और मैंने कहा वेरी गुड बेटा, और आप ये जूस ले लो। संगत जी उसने दोनों पैकेट ले लिए और मुझे कहता है कि थैंक यू। तो उसकी मम्मी कहती है कि मैडम ना हम लोगों को भी बहुत कुछ देती रहती है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ठीक है आपका बेटा बहुत प्यारा है, और अभी मुझे काम है, अब मैं जा रही हूँ। तो संगत जी कल गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ही गुरुजी ने इतनी प्यारी सी एक ब्लेसिंग से ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। कि कभी कभी होता है ना कि हमें गुरुजी अचानक से आके मिल लेते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से, और हम समझ नहीं पाते हैं कि उनका क्या होता है। और संगत जी इसका मतलब क्या था? निर्वाण का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म में व्यक्तिगत इच्छाओं का परित्याग करने से जो प्राप्त शांति और खुशी होती है वो होता है निर्वाण। संगत जी परसों की बात है और कल सुबह की बात है, जब भी मैं बाहर निकली थी तो सबसे पहले मैंने कहा था, मेरा जो बुद्धा का आइडल वहाँ पे रखा है, कि बुद्धा आप हमारे गुरु हैं और प्लीज़ आप मुझे शांति प्रदान करना और हम सबको शांति प्रदान करना। तो गुरुजी ने सबसे पहले मुझे वो शांति से ब्लेस किया कल सुबह। इसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। थैंक यू मेरे सोने सरकार, थैंक यू। संगत जी इसके बाद शुरू होता है बेटी का सफ़र। मेरा कल एग्ज़ाम था, पहला पेपर, और कल के दिन मुझे गुरुजी ने कहा था कि आज कई रूपों में तुझे मिलूँगा, पहचान ले कुड़िए। और मैं एक एक रूप को चुनती बुनती जा रही थी। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे कहा था कि एक सेवा ब्लेस की कि एक और बच्चे को मुझे अपने साथ लेके जाना था, और गुरुजी ने हमारे बेटे के मुंह से एक प्यारी सी सेवा ब्लेस की कि मम्मी जो हमारे वेंडर्स आते हैं ना, आज उनको नारियल पानी का ट्रीट दो। तो संगत जी गुरुजी हमें अच्छी डील में सब कुछ दिला भी देते हैं। वैसे तो बहुत महंगे मिल रहे थे, लेकिन कल के दिन उस पर डिस्काउंट था और हमें वो नारियल पानी का जो छोटा बॉटल होता है, वो छोटे छोटे से जो पैक्ड होते हैं वो मिल गए। तो हमारे यहाँ जो वेंडर आते हैं सामान लेके, तो उनको गुरुजी ने वो दिलवाया और मैंने बहुत शुक्राना किया।
अब संगत जी, यहाँ से शुरू होता है सफ़र। हम लोग निकलते हैं तो गुरुजी ने सबके लिए पैक करवाए, घर में खाना बनवाया। बहुत कम समय में गुरुजी ने सारी सेवाएँ ली अपनी बेटी से और फिर मैं निकलती हूँ। एग्ज़ाम सेंटर में जब मैं पहुँचती हूँ, उस वक़्त तक मुझे नहीं पता था कि मेरा रोल नंबर क्या है। मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा था अपना एडमिट कार्ड, और जब मैंने अपना रोल नंबर देखा तो 13। मैं खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई। साक्षात लगा कि गुरुजी ने अपनी ओट में ले लिया है, रूम नंबर 13। जब साइन का टाइम आया, तो जब मैं 13 नंबर पे थी, तभी आए हमारे इन्विजिलेटर। जिस वक़्त मैंने मेरे मन में था कि आज तो मैंने स्वरूप में चंदन टीका लगा के नहीं गई। नॉर्मली मैं जाती हूँ और हल्का-सा उसमें से टीका लगा देती हूँ अपनी किसी नोटबुक पे और कहती हूँ कि गुरुजी ये आपका चंदन टीका है और आप इसको ये कर लेना, स्वीकार करो और मेरे इस पेपर को ब्लेस करो, क्योंकि पेपर आपका है और आप ही लिख रहे हो। मेरा तो कुछ है नहीं इसमें, सब कुछ है सो तेरा। संगत जी, कल एक नया रूल बना था कि स्टैम्प का, कि हमें ना अंगूठे लगाने होते हैं एक उस पे, जब हमारा मतलब हम जब लिख के हम लोग वापस निकलते हैं तो हमें स्टैम्प लगाने होते हैं। तो जब मैं लास्ट में लिख रही थी, उस वक्त गुरुजी ने वो स्टैम्प पैड लाया मेरे पास और इस तरह से मैंने थंब से पहले अपने नोटबुक पे लगाया स्टैम्प, और उसके बाद जो मेरे थंब में रह गए थे, वो जो स्टैम्प वाला रहता है, उससे मैंने गुरुजी के स्वरूप को लगाया कि गुरुजी आज तो आपको नीलमणि बना दिया। इन लोगों ने पर्पल कलर का वो स्टैम्प मैंने लगा दिया। ये मैं समझ नहीं पाई थी कि गुरुजी ने मुझसे क्या करवाया है और गुरुजी मुझे क्या ब्लेस करना चाहते हैं। संजोग ऐसा था कि गुरुजी ने पर्पल चोले में ही मेरे साथ गए थे, मेरे ज़िपर पाउच में, और गुरुजी ने पर्पल वाला ही टीका, वो थंब जो हम लोग लगाते हैं, वो अपने ऊपर लगवाया। जब मैं पहुंची थी और जब मैंने लिखना शुरू किया था, तो जो इन्विजिलेटर थे, मैं सबसे फ्रंट में बैठी थी, वो मुझे कहते हैं कि सबसे लास्ट में मुझे नोट कॉपी मिली थी लिखने के लिए। तो मैंने कहा था सर मेरे तक आते-आते तो आपने बहुत लेट कर दिया, मेरा तो बहुत टाइम चला गया ऐसे ही खाली-खाली। तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपकी कॉपी भी मैं सबसे लास्ट में लूँगा और जितना टाइम मैं अभी चेक कर लेता हूँ, उतना टाइम आपको मैं एक्स्ट्रा दूँगा। कभी ऐसा नहीं होता है संगत जी, आपको पहले मिले या बाद में मिले। जब लिया जाता है नोटबुक तो क्लास में हमेशा एक साथ ही कलेक्शन होता है, हर सीक्वेंस, हर रो का। लेकिन संगत जी, यहाँ तो गुरु की कृपा होती है ना, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। पहला पेपर गुरु पूर्णिमा का ब्लेस होना। मैं घड़ी पहन के नहीं जाती हूँ क्योंकि स्मार्ट वॉच है तो वो अलाउड नहीं होता है, और मैंने टीचर से 2 बार टाइम पूछा। पहली बार जब टाइम पूछा तो 4:30 हो रहे थे, और जब दूसरी बार टाइम पूछा तो बेल रिंग होने में 7 मिनट बाकी थे। तो शुक्राना गुरुजी 777 की ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। और इसके साथ ही गुरुजी ने कल मुझसे एक बहुत प्यारी सी सेवा ली और एक कष्ट भी कटित करवाया था, लेकिन वो दूसरी बार शेयर करूँगी, अभी नहीं। अभी सबसे पहले ये जल्दी-जल्दी बताऊँ कि गुरुजी ने कल मुझे क्या दिया। लास्ट में जब वो इन्विजिलेटर सर हमारे पास रुकते हैं और मैं कहती हूँ कि ठीक है सर, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। तो कहते हैं आपका ही टाइम था वो, मैंने आपको नहीं दिया। आपने इतने अच्छे से बोला और ये आपके हिस्से का टाइम था बेटा। और मैं बहुत खुश हुई बेटा सुन के। और संगत जी, वहाँ से मैं जब निकलने लगती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बाहर में ना बहुत सुंदर कैंपस था कॉलेज का, और हम लोग 3 लड़की गए थे। वो लोग पहले बाहर निकल गई थी, उनका तो ऑन टाइम हो गया था, मेरा थोड़ा सा लेट चला था। तो जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ और वहाँ पे पूरा गुड़हल के लाल-लाल गुड़हल खिले हुए, और हमारी जो गाड़ी है उसमें साईं बाबा का आइडल लगा हुआ है। हमने ना एक गुड़हल तोड़ लिया लाल फूल कि हम बाबा को अर्पित कर देंगे। तभी मुझे दिखता है कि एक बहुत दिन से जो हमारे पास उसको कहते हैं पत्थर चूड़, एक पौधा होता है जिसके हम लोग पकौड़े बनाते हैं। बहुत दिन से मुझे वो खाने का मन हो रहा था, बहुत दिन से। और मेरे घर में ना उसके वो पौधा जल गया था या गल गया था, पता नहीं क्या हो गया था, और देहरादून में बहुत रहता था मेरे पास। और गुरुजी की बेटी बेटा सबको वो बहुत पसंद है, उसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। वहाँ पे ना मैंने बहुत सारे लगे हुए देखे। अब मैं सोचूं कि ऐसे तो तोड़ना सही नहीं रहेगा ना, कोई मिल जाता तो मैं पूछ लेती।
तो मैं वही कैंपस में घूम रही थी कि अब मैं निकलूंगी, तब तक में वही इन्विजिलेटर सर आते हैं कि आपको कुछ चाहिए। तो मैंने कहा कि सर मुझे ना ये पत्ते चाहिए, थोड़े से इसकी टहनियाँ चाहिए, क्योंकि इसकी ना टहनियाँ लगती हैं, हम लोग गांव में ये खाते थे। और लेकिन सर यहाँ से तो हम लोग नहीं ले सकते हैं ना। वो कहते हैं आपके साथ कोई और भी है। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे साथ तो सिर्फ मैं हूँ और हमारे गुरुजी हैं। तो वो कहते हैं कि आप ले सकते हो, आप ना एक नहीं, आप 5-6 टहनियाँ ले लो। संगत जी, 5-6 टहनियाँ का मतलब बहुत बड़ा हो गया मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी मुझे 11 नंबर से आजकल बहुत ब्लेस कर रहे हैं। सच में मैंने 5 टहनियाँ तोड़ी, क्योंकि गुरुजी कभी भी किसी को कुछ देते थे तो वो 5 देते थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, बाद में पता चला जब उनको पीछे से किसी ने पुकारा तो उनका नाम था राम जी। हमारे राम जी हमारे साथ थे। कहते हैं ना, मेरे राम राई तू संता का संत तेरे, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। तो कहीं भी रहती हूँ ना, गुरुजी का तो चौगिर्द मेरे वो रहते ही रहते हैं, मेरे सुरक्षा कवच बन के। और जब मैं वहाँ से निकलती हूँ, फिर हमें रास्ते में एक शक्तिपीठ के दर्शन करवाए गुरुजी ने, बाहर से ही सही, लेकिन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। हमने जो ले गए थे सबके लिए, हम सब ने मिल के वो खाया। रास्ते भर एंजल नंबर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, सब कुछ मिलते मिलाते। अब क्या था ना कि हमारी गाड़ी सीधे घर आनी थी और हमें ड्रॉप करके जो हमारे साथ तीसरी बच्ची थी उसको आगे तक जाना था। अचानक से कुछ ऐसी लीला रचते हैं गुरुजी, क्योंकि बेटी ने मन में एक प्रार्थना की थी कि गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा है और अगर मैं घर चली गई तो फिर तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। क्या आज आपको आपकी बेटी की याद नहीं आ रही है? आपका मन नहीं कर रहा है कि आपका बच्चा आपसे आके मिले? आज तो मुझे आपसे ट्रीट भी चाहिए था बाबा। आज आपने मुझे कुछ ट्रीट दिया, आपने मुझे इतने अच्छे से एग्जाम दिलवा दिया, आपने मुझे घुमा दिया। क्या आप अपनी गोद में मुझे नहीं बिठाओगे? और मैं मन ही मन गुरुजी से ये सारी बातें करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। संगत जी, होता क्या है ना, इतनी प्यारी कि वो जो लड़की थी वो कहती है कि क्यों ना मैं वसंत विहार मेट्रो पे ही उतर जाऊं, क्योंकि यहाँ से ना मैं इजीली चली जाऊंगी। और मैंने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, तुम देख लो तुमको जो ठीक लगता है। लेकिन प्रार्थना तो बेटी ने कर दी थी ना, अब गुरुजी को तो मुहर लगानी ही थी। और बेटी ने तो उनको स्टैंप का ही टीका लगा दिया था, तो बेचारे गुरुजी अब क्या करें, उन्होंने भी स्टैंप लगा दिया बेटी की इच्छा पे। और वो लड़की उतर जाती है और मेरा गाड़ी को मैं कहती हूँ कि भैया यू टर्न लो और मुझे गुरुद्वारा साहिब ले चलो। संगत जी, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ और वहाँ जाके जो मुझे गुरुजी ने स्पेशल ट्रीट दिया, अब उसकी बात सुनिए। सबसे पहले जब मैं जाती हूँ तो नीचे में एक वीर जी थे, तो वो मुझे देखते ही कहते हैं, अरे दीदी आप, दीदी जोड़ागढ़ में आप चप्पल खोलना। मैंने कहा ठीक है। जोड़ागढ़ की ब्लेसिंग मिल गई इस बड़े मंदिर की। अब मैं जैसे ही ऊपर जाने लगी दरबार साहब में, तो ऊपर जब जा रही हूँ तो जाते जाते ही सबसे पहले जो मेरे कानों में मधुर धुन जाती है, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, कैसी आरती भव खंडना तेरी आरती। और मेरी आंखों से टप टप आंसू निकलने शुरू हो गए संगत जी कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ट्रीट जो मांग लिया था मैंने। अंदर जाती हूँ तो गुरबानी आरती हो रही थी और जो पाठीवीर जी जो मतलब ग्रंथ साहब के पास जो चवड़ कर रहे थे, जैसे ही मैं जाती हूँ वो मुझे देख के ऐसी गर्दन झुकाते हैं, मान लो वो कह रहे हो कि अच्छा बेटा आ गई तुम। और संगत जी, मैं वहाँ पे मत्था टेकती हूँ, कान पकड़ती हूँ, अपने गुरु से मन ही मन दिल दिया गल्ला करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ। फिर मैं उनसे इशारे में पूछती हूँ कि अभी मैं परिक्रमा लगा सकती हूँ ग्रंथ साहिब के? तो वो कहते हैं हाँ। और जब भी मैं परिक्रमा भी लगाती हूँ तो वो मुझे बहुत मन भर के देखते भी हैं। वो जो वहाँ पे बड़ी सी दाढ़ी वाले बैठे रहते हैं बाबा जी। और फिर मैं शब्द सुनते सुनते वहाँ पे बैठ जाती हूँ, फिर से मत्था टेकती हूँ और तभी मैं कहती हूँ गुरुजी कुछ स्पेशल भी तो देना है आपको आज।
संगत जी तब तक गुरबानी आरती खत्म हो जाती है, गोपाल तेरा आरता करके, और अचानक से शुरू होता है, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। और ये वो मोमेंट था जब मेरे गुरु ने मुझे कहा, तू बड़ा मंदिर नहीं आ सकती है, बड़ा मंदिर वाला तेरे लिए कहीं भी आ सकता है, किसी गल तो ना घबरा, मैं ते नानक एक ही हाँ, तो कित्थों आ जाए, ब्लेसिंग्स तो तैनू मिलनी ही मिलनी है। और इस प्यार पे कहते हैं ना, इस प्यार पे कैसे ना कोई फिदा हो, इनकी तो हर अदा में एक नई ही नियामत भरी होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी फिर जब मैं कड़ा प्रसाद लेने जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे दोने में दे दीजिए सबके लिए। उन्होंने दोने में दे दिया और साथ में एक बड़ा सा मिल्क केक का टुकड़ा दिया, और मैंने कहा इत्तू सा मेरे हाथ पे भी दे दो वीर जी। और उन्होंने हंस के बच्चे की तरह कहते हैं हाँ जी ज़रूर जी, और हाथ पे भी दे दिया। और वो कड़ा प्रसाद में हाथ पे गरम गरम कड़ा प्रसाद, तुम हाथ जल रहा था मेरा, तो मैं ये भी मज़ा आ गया, जैसे मैं सुनती हूँ कि गुरुजी देते थे, हाथ बदलना पड़ता था, इतना गरम होता था। तो कल तो वो सचखंड ही मुझे मिल रहा था, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिल रही थी। और संगत जी फिर मैं जब बाहर निकलती हूँ वहाँ से खंडा साहब को प्रणाम करके, तो वहाँ पे एक जो वहाँ के सीनियर वीर जी हैं वो मुझे क्या कहते हैं कि कैसे हो बेटा आप? मैं कहती हूँ वीर जी सत श्री अकाल, मैं ठीक हूँ। तो कहते हैं कि इस बार आप बहुत दिन के बाद आए हो, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ वीर जी सब ठीक है। तो कहते हैं कि क्यों नहीं आए आप इतने दिन, फैमिली में सब ठीक है? मैंने कहा हाँ सब ठीक है, बाबा जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, सब ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसी बात बोली संगत जी, ऐसा लगा मान लो गुरु जी आ गए हों और वो मुझे कह रहे हों। वो कहते हैं एक बात कहूँ आपसे? मैंने कहा जी वीर जी। आते रहा करो, यहाँ आओगे ना धीरे धीरे आपकी जितनी भी परेशानी है ना सब खत्म हो जानी है, सब मुक जानी है। और मैंने कहा जी वीर जी मैं पक्का आऊँगी। इस बीच पे मैं नहीं आ पाई थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने बाबा जी से। और संगत जी फिर वो कहते हैं आप खुश हैं ना? मैंने कहा हाँ वीर जी मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी आंखें भर गई थी। तो वो कहते हैं आप हमेशा खुश रहिए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको। संगत जी ब्लेसिंग्स कभी गुरुद्वारा में कोई नहीं कहता है, ब्लेसिंग्स आपको आते रहा करो कोई नहीं कहता। ये मेरे गुरुजी थे जो मेरे लिए आए, क्योंकि बेटी ने उनसे कहा था कि आज मुझे आप कुछ स्पेशल ट्रीट दोगे कि नहीं दोगे। संगत जी उसके बाद जब मैं वहाँ से परिक्रमा लगाती हूँ ध्वजा साहब के, तो मेरी आदत है जब मैं ध्वजा की परिक्रमा लगाती हूँ तो मैं ऊपर की ओर देखती हूँ एक बार, और मेरी वो आदत बहुत प्यारी सी है। और जैसे ही मैं ऊपर की ओर देखती हूँ संगत जी, मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सुंदर सी पर्पल कलर की छोटी सी बटरफ्लाई मेरे सर के थोड़े से ऊपर से उड़ के चली गई है। और मैं समझ गई कि कुछ तो आज ये पर्पल ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दे रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ तो वो मुझे पर्पल पर्पल इंडिकेट कर रहे हैं। और उसके बाद संगत जी मैं फिर अपनी गाड़ी में आती हूँ, और गाड़ी में फिर हमने वो जो हमारे ड्राइवर भैया थे उनको भी हमने थोड़ा सा प्रसाद दिया। नहीं उसके बाद क्या हुआ ये भी तो सुनिए। उसके बाद जब मैं वहाँ से नीचे आती हूँ, जोड़ा घर से जोड़े पहनती हूँ, तो वहाँ पे वीर जी मुझे कहते हैं दीदी आज इधर भी आना है। तो मैंने कहा जी वीर जी। तो कहते हैं आज तो गुरु पूर्णिमा है ना, समोसा प्रसाद भी मिलेगा आपको। ओह माय गॉड, मैं तो इतना निहाल हो गई गुरुजी, आपने तो मेरी पार्टी करा दी। कड़ा प्रसाद, मिल्क केक, समोसा, होड़ की चाहिदा। और मैंने कहा हाँ वीर जी ज़रूर लूँगी। कहते चटनी? मैंने कहा नहीं आज चटनी मत दो क्योंकि मुझे लेके जाना है और मेरे हाथ से ये गिर जाएगा। संगत जी मैंने वो समोसे लिए और वो कड़ा प्रसाद लिया, मिल्क केक को अच्छे से पकड़ा, अपनी सीने से लगा के आई। और उसके बाद संगत जी मैं जब आती हूँ घर तो मैं तो खुशियों से भरी हुई थी।
मुझे तो लग रहा था कि मेरे पैर ज़मीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। इतना दुलार, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, यही वाला मोमेंट था मेरे लिए वो। और संगत जी, जैसे मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ, मेरे सामने एक गाड़ी आती है, ब्लैक कलर की बड़ी-सी गाड़ी, और बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़ थी, बड़ी-सी, और उसके पीछे का जो नंबर प्लेट था, वो था DL9 और 47 की ब्लेसिंग 47। और मैं कहती हूँ, गुरुजी आप क्या हो? कितने सोहने हो आप गुरुजी, कितने सोहने हो आप गुरुजी। और संगत जी, यही करते-करते मैं अपने घर आती हूँ, और तमाम जो कहते हैं ना, खाली झोलियाँ भर के, इतनी सारी झोलियाँ भर के मैं घर आई, और मेरे गुरु ने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना दुलार किया, उसका शुक्राना। और ये जो एक-एक क्षण की ब्लेसिंग है ना, वो हम सबके लिए है संगत जी, क्योंकि हर उस क्षण में जब मैं अपने गुरु के साथ थी, मेरा ये पूरा संगत परिवार मेरे साथ था। क्योंकि कहीं भी जाती हूँ ना, मेरा ये संगत परिवार मेरे मन के हर कोने में होता है, क्योंकि ये शिव का परिवार है। शिव कनेक्टेड होते हैं, शिव का कनेक्शन सबके साथ होता है, फिर चाहे वो दूरियां कितनी भी हों, लेकिन गुरु जी का नाम हम सबको जोड़ के रखता है। कहते हैं ना, धागा तो एक ही है ना, मोतियां भले हम अनेक हों, लेकिन हमारा जो ये धागा है ना, जो ये प्यारा सा परिवार है ना, वो सब मोतियों को साथ लेके ही चलता है, क्योंकि हम गुरु जी के गले के वो सुंदर से चरणों पे पड़े उस मोगरे के हार की तरह हैं, जिन्हें गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। सो शुक्राना गुरु जी, हमारे गुरु पूर्णिमा को अन्ना स्पेशल बनाने के लिए। ये शुक्राना मेरा बहुत प्यारू सा था, इसलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ। एक और शुक्राना मेरा बहुत स्पेशल सा है, वो जब गुरु जी हुक्म देंगे और जब समय देंगे तब मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आज गुरु जी ने बेटी से बहुत सारे कुछ अजीब-अजीब से काम सेवाएँ करवाई हैं। मैं वो भी शुक्राना शेयर करूँगी कि किस तरह गुरु जी ने मेरा 2-3 बहुत बड़ा-बड़ा सा कष्ट कटित करवाया। लेकिन अभी सबके लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, और हमें सतगुरु की कृपा में हमेशा बहना है, बहना आना चाहिए। बस हम बहते जाएँ, गुरु जी से यही माँगे कि गुरु जी हमेशा अपनी चरनी लगाए रखना, हमेशा अपने मन के उस प्यारे से कोने में हमें बसाए रखना, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ हम सब हमेशा रहना चाहते हैं, और जहाँ हम हैं वहाँ आप हमेशा रहना चाहते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मेरे प्यारे सभी गुरुओं को, मेरे जीवन के सभी गुरुओं को, मेरे सभी संगत गुरुओं को, मेरे सभी फैमिली के गुरुओं को, मेरे सभी मित्र गुरुओं को, और मेरे जीवन के हर एक जो शिक्षा, हर एक जो मैंने मेरे टीचर्स हुए हैं, जो मेरे जीवन में जो भी मेरे छोटे बड़े जितने भी मेरे जीवन में आई हैं सीख, लर्निंग्स, और हर फेज़ मैंने जिन जिन फेज़ से सब कुछ सीखा है, मेरे मौन का, मेरे वक्तव्य का, जिसको भी मैंने कभी तकलीफ़ पहुंचाई है, उन सब से क्षमा याचना करते हुए, हर गुरु से क्षमा याचना करते हुए, और सबके भले की कामना करते हुए, सबकी शुभता की कामना करते हुए, गुरु जी की बेटी शिखा अब आज्ञा चाहती है, और अपने प्यारे गुरु जी महाराज और पूरे ब्रह्मांड के लिए मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु, वी लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज 9:58 पर अपना रात का शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से गुरुपा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए सौम्य एनवीपी जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज 30 जुलाई है और वीरवार का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन है आज। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
लख लख शुक्राना आपका गुरु जी। जय गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। सौम्या विपिन जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, आज सत्संग करने में मुझे बहुत लेट हो गई हूँ। शाम को एक बार करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा सत्संग आपके पास पहुँचा ही नहीं। पता नहीं क्यों नहीं वॉइस मैसेज गया, आपको मंजूर नहीं था शायद गुरुजी। शायद मैं पूरे भाव और भक्ति के साथ नहीं कर रही थी, शायद गुरुजी जल्दी जल्दी में कर रही थी। क्योंकि जब तक मैं पूरी तरह से अकेली नहीं होती हूँ, इधर उधर अगर कोई मेरा बेटा या वो कुछ घूम रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं तो मुझे अजीब लगता है गुरुजी, और मैं जल्दी जल्दी करने लग जाती हूँ, जिससे वो पूरा भाव और श्रद्धा आप तक नहीं पहुँची होगी गुरुजी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आपके चरणों में ही कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम। मेरा शुक्राना, मेरी हाजिरी स्वीकार करना गुरुजी। आज एक मैसेज आ रहा है कि तू क्यों भाग रही है। सच्चे मन से गुरुजी का मैसेज सुन, ब्लेसिंग सुन। तेरे सत्संग करने से अगर किसी एक का भी भला हो जाता है तो समझ ले तूने गुरुजी की सेवा कर दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने ये भी कहा उस मैसेज में कि आजकल बहुत से लोग दूसरे भक्तों को पागल बनाने के लिए गुरुजी से जुड़ रहे हैं और पूरी पॉजिटिविटी से ना तो वो सत्संग करते हैं, ना वो भक्ति करते हैं, बस दिखावे के लिए ही गुरुजी से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों से हमें गुरुजी दूर ही रखना गुरुपा। बहुत फसाने में दुनिया लगी हुई है आजकल। वो तो मेरी ज़िंदगी के साथ भी घट गया है गुरुजी। मैं जानती हूँ कि कैसे एक भगत बन के, और जिन्होंने कहा कि हम पता नहीं सालों सालों से मेरी माँ गुरुजी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने मेरे बेटे को पागल बनाया गुरुजी। मेरा बेटा खुश हो गया था कि ये गुरुजी की संगत है, मेरे को खुशी खुशी बताता था मम्मा इसकी माँ बहुत सालों से गुरुपा से जुड़ी हुई है। गुरुपा ने कहा तू चिंता मत कर, तेरा सब काम हो जाएगा, तेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, और आज से तू रोना मत। आज से तुझे मैं इतना दूंगा कि संभालते संभालते थक जाएगी। ये सच है संगत जी। जब गुरुपा देने पे आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। गुरुपा खुद कहते हैं कि गुरु के दर पे, गुरु के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। तेरे को जिन लोगों ने पागल बनाया है, जिन लोगों ने रुलाया है, जिन लोगों ने तेरी हेल्थ को खराब किया है, तेरे शरीर को तंत्र मंत्र से बांधा है, मैं उन सबको देख रहा हूँ और सब ठीक कर दूंगा। उनका किया उनके ऊपर ही वापस भेज रहा हूँ। वो खुद पछताएंगे और तुझे तरक्की करता हुआ देखेंगे कि ये सब कैसे हो गया। उनको नहीं पता है कि उनकी बेटी को, उनको नहीं पता है कि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। वो किसके साथ उन्होंने जो भी किया है गुरुपा देख रहे हैं। गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे नहीं रोने देंगे। गुरुपा सब जानते हैं। गुरुजी के साथ जो भी जुड़ जाता है उसकी किस्मत खुल जाती है, वो किस्मत का धनी हो जाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
ना कोई जीवन में कष्ट रहता है, ना कोई तकलीफ रहती है। सब दुखड़े दूर हो जाते हैं गुरु जी के पास आने से। जिनका हाथ गुरु जी ने पकड़ लिया है वो जीवन में धनी हो जाता है। उसके पास किसी भी धन दौलत की, खुशियों की, किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती है। गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि आजकल मंत्र जाप भी बहुत ही कम किया है मैंने, उसके लिए क्षमा कर देना गुरु जी। और सिमरन भी नहीं कर पाई हूँ गुरु जी, माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। मेरा ध्यान सिमरन में लगे और बातों से हट के मंत्र जाप में लगे, तभी ये आप अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार करते हो गुरु जी। अगर मंत्र जाप बहुत शक्तिशाली है, अगर वो नहीं किया तो हमारे अंदर वो शक्ति ही नहीं आती है आपके चरणों से जुड़ने की। सच्चा भाव तभी आता है आपके चरणों से जुड़ने का गुरु जी, जब हम मंत्र जाप करते हैं गुरु जी के लिए, अपने गुरुपा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तेरे घर में मैं खुद बैठा हूँ, तेरे घर में धन दौलत की बारिश कर दूंगा। और ये प्रैक्टिकल मैसेज है, आज तुझे कुछ बहुत ही बड़ा देने आया हूँ, ये सोच कर आया हूँ। आज तेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, ये कल्याणकारी संदेश है। आज इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति डाल दी है, इग्नोर मत करना। खुशियों के साथ सुख भी आज तेरी झोली में आने वाले हैं। कुछ देर की बात है, जब तक तू सत्संग शेयर करेगी तेरे पास सब कुछ पहुंचेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। नोटों की बारिश करने के लिए गुरुपा एक रील दिखा रहे हैं, बोरी भर भर के नोट की गड्डियां लाए हुए हैं और हमें देने आए हैं, धन दौलत की बारिश करने आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी भी कह रहे हैं क्या सोच रहा है, जब मैं बोलूँगा तब उसके बाद तो सीताराम सीताराम करोगे, पहले ही जल्दी से लिख दो सीताराम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सीताराम सीताराम। गुरुपा कहते हैं कि तुझे एक खास बात बता रहा हूँ, ये पूर्णिमा तेरे लिए खास है बेटा। तू कई बार अच्छे होते हुए भी लोग तुझे बुरा समझ लेते हैं। तूने दर्द बहुत सहा है, तेरे आंसू की कीमत किसी ने नहीं समझी। हर दुख दर्द अब यहीं समाप्त होंगे, सकारात्मक जीवन का परिवर्तन होगा। तेरे ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा, तुझे कोई जवाब नहीं मांगेगा। तू अपनी मर्जी से चलेगी और अपनी मर्जी की होगी, और मेरी मर्जी में तेरी मर्जी होगी। सुन बेटा, जानबूझकर किसी का दिल ना दुखाना, तो सभी को सुख देना, सभी की तकलीफ दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे समझते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है गुरु जी। आप मुझे अपने चरणों का प्यार देते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है गुरु जी। आपने मुझे अपनी धी बनाया है, अपने चरणों में लगाया है, यही सबसे बड़ी दौलत है गुरु जी। आपके चरणों का प्यार मिला है, हम माला माल हो गए हैं गुरु जी, निहाल हो गए हैं। आपकी पावन भक्ति पाके हम खुशहाल हो गए हैं गुरु जी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ दिया जीवन में गुरु जी, आपने सब कुछ दे दिया है, अपने चरणों में लगा के सब कुछ दे दिया है गुरु जी। बस आपके चरणों में ही रहें गुरुपा, किसी भी कीमत से आप अपने कीमत में कोई भी हमें आपके चरणों से जुदा ना करें। जिसने गुरुपा को पा लिया है उसका जीवन सुधर गया है, उसको नए मार्ग दिखते हैं, गुरुपा मार्गदर्शन करते हैं, जीवन में नई रोशनियाँ देते हैं, नए सपने देते हैं, नई मंजिल देते हैं, नई राह देते हैं। गुरु जी हमारी नई राह हैं,
नई मंजिल हैं, नई खुशियाँ देते हैं। सारी घर की खुशियों को गुरुपा वापस करवाते हैं, जो भी हमारे से छीन ली गई हैं। सारी नेगेटिविटी, बुरी नज़र के असर को गुरुपा ख़त्म करते हैं। सारी बुरी नज़र का असर गुरुपा के सत्संग सुनकर, शुक्राना करके सब खत्म हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके सत्संग का बहुत बहुत महत्व है गुरु जी। सत्संग सुन के आने वाले हमारे कष्ट, आने वाले हमारे रोग, आने वाले हमारे दुख सारे खत्म करते हो गुरुपा आप। हम सत्संग करते हैं वो भी किसी के भले के लिए होता है, और जो सत्संग सुनते हैं वो भी हमारे भले के लिए होता है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु है जीवन की सच्ची पहचान, गुरु से मिलता हर मुश्किल का समाधान, जिनके चरणों में मिलता है सारा जहान, ऐसे गुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख प्रणाम गुरु जी, लख लख प्रणाम। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। कोई भी भूल चूक हो गई हो, उन सब भूल चूकों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सारे पितरों को प्रणाम, मेरे कुल देवी देवताओं को प्रणाम, मेरी सारी माता रानियों को प्रणाम, मेरे कुल देवियों को प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारी सत्संग सब संगत तक पहुंचाते हैं, और इतना बड़ा जो काम है वो आप ये कर रहे हैं। और आप रेगुलर बेसिस पर जब भी हम सत्संग शेयर करते हैं, टाइमली जो है वो संगत तक पहुंचाते हैं। हमें इसके लिए वेट भी नहीं करना पड़ता। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, हमारी लाइफ को जो है बहुत चेंज कर दिया है। हर संगत की लाइफ को गुरुजी ने चेंज किया है। गुरुजी एक डिवाइन पावर हैं, गुरुजी महाशिव हैं। आज सावन का पहला दिन है और कल गुरु पूर्णिमा थी, और हम सत्संग पर गए। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। सब बच्चों को गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। और आज वीरवार का दिन भी है, तो मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर वीरवार को। मेरे पास बहुत बार ये मैसेज आया, और मैं कुछ सोच भी रही थी कुछ समय पहले जब ये मैसेज मेरे पास आया था कि मैं अपने पति अंकल की तरफ से मतलब एक स्पेशल क्या शेयर करूं, क्या शुक्राना करूं। वो अभी पूरी तरह से गुरुजी से कनेक्टेड नहीं है। गुरुजी ने अभी उन्हें अपने साथ उतना कनेक्ट नहीं किया है, जो कि मैं अरदास करती हूँ गुरुजी उन्हें अपने साथ कनेक्ट करें। गुरुजी मेरे बच्चों को भी अपने साथ पूरी तरह कनेक्ट करें, उन पर भी अपार कृपा करें, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर नहीं है। मैं वो चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर सकती, वो शब्द नहीं होते जिससे मैं किसी को एक साइड मतलब जो है इन्फ्लुएंस कर सके हम, तो वो नहीं होता मेरे से। तो मैं मतलब बहुत संकोच करती हूँ इन चीज़ों में। तो गुरुजी ने क्या हुआ कि जब मुझे ये बात आई कि मैं क्या सत्संग शेयर करूँ अपने अंकल की साइड से, अपने हस्बैंड के साइड से, तो कुछ दिन पहले जो है हमारे घर में आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। जो हुआ वो फर्स्ट टाइम ही हुआ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट फ्लोर है, मुझे रहते हुए यहाँ पर इस वाले में जो है ऑलमोस्ट 5 इयर्स होने वाले हैं रेंट पर रहते हुए, और मुझे टोटल अपनी लाइफ में 20 इयर्स हो चुके हैं जो मैं रेंट पे रह रही हूँ। तो
क्या हुआ यहाँ पर संगत जी, एक मैं बाथरूम से निकली नहाकर, सुबह की बात है, तो मेरे हस्बैंड सोफे पे बैठे हुए थे और उसके पास एक छोटा सा हल्का सा प्लांट पड़ा हुआ है, मतलब प्लांट लाइक एक बैम्बू स्टिक्स है ओनली। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यहाँ पर बटरफ्लाई है, और मैंने कहा बटरफ्लाई, और घर के अंदर, क्योंकि आज से पहले मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर के अंदर कोई बटरफ्लाई आई हो पूरी लाइफ में। तो और कहते छोटी सी है, पिंक कलर की बटरफ्लाई है, और कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, और मैंने बट मुझे वो नहीं दिखी, कहते अभी यहीं थी, और साथ ही मेरा किचन भी है, बट पूरा दिन मुझे उस बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए, मतलब। और देखिए मेरे हस्बैंड को दर्शन हुए, तो मेरे मन में विचार आया ये पक्का गुरुजी जो है आपको मन में आया, ब्लेस करने आए हैं। हालांकि मैं ये बात उनको नहीं बता पाई, मेरे मन में ही थी ये बात, क्योंकि हमारे फैमिली में से किसी को भी उस तितली के दर्शन नहीं हुए, और ना ही हमें अंदर आती ना ही हमें वो बाहर जाती दिखी बटरफ्लाई। और मानेंगे कि मतलब मुझे इतना वो हुआ कि मतलब हल्का सा भी ये डाउट नहीं हुआ कि ये कुछ चमत्कार नहीं है, ये मेरे गुरुजी ब्लेस करने ही आए थे इनको। गुरुजी, क्योंकि इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, तो गुरुजी ने ब्लेस कर रहे थे। और एक ये शुक्राना भी है मेरा, शुक्राना जो कि मैं आगे करूँगी, बट मुझे बार बार गुरुजी मैसेज कर रहे हैं। अभी भी मुझे मैसेज आया कि बहुत रूल लिया तू के आया ते घर आते उनमें तेनू अपना घर ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी के। ये मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि मैं तुझे अपना घर ब्लेस कर रहा हूँ, और मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे अपना घर ब्लेस ज़रूर करेंगे। और वो इसलिए गुरुजी संगत जी, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं, मुझे गुरुजी ने जब अपनी शॉप के मुझे पूरा मन बहुत मैसेज आए कि तुझे दुकान ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे दुकान ब्लेस कर रहा हूँ, और हमारा 0.1% भी प्लान नहीं था, ना ही हमारे पास फाइनेंशियल इतने इनकम थी कि हम दुकान ले पाए। बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, मैं जो कि शेयर कर चुकी हूँ पहले संगत जी, कि हमने विदिन अ मंथ हमने शॉप ले ली, और मतलब हम खुद इतने सरप्राइज़ हुए, ऐसे वो हम पर इतनी मजबूरी बन गई कि हमें शॉप लेनी पड़ी। हमने मजबूरी में आकर वो शॉप ली, पर गुरुजी ने वो हमारी शॉप बना दी। और हम सोचते रहे, जब हमने लोन लिए, हमने जल्दी से सब जगह से पैसे उठाए, और हमारे पास कुछ नहीं था, बट अब वो सब पैसे उतर गए हैं गुरुजी की कृपा से। तो मतलब गुरुजी ने ही वो शॉप दिलवाई हमें। और अब इस मंथ गुरुजी कह रहे थे कि मैं जुलाई के मंथ में ही जो है घर ब्लेस करूँगा। तो मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मुझे वो घर ब्लेस करेंगे, क्योंकि वो बार बार मेरे को लगातार जब इस तरह के मैसेज आते हैं तो गुरुजी करते हैं। गुरुजी की कृपाएँ अनेक हैं, पर गुरुजी ना जाने क्यों मेरा मन बहुत दिनों से ना अंदर अंदर उदास है, पता नहीं कैसी उदासी है। वो खुशी, नेचुरल खुशी जो मेरे अंदर थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। पता नहीं क्यों ख़त्म हुई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब मुझे किस चीज़ की टेंशन है। जब मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप मेरे साथ, तब फिर भी मुझे किस बात की उदासी है मेरे मन में। मुझे ये नहीं पता लग रहा गुरुजी किस बात की उदासी है मन में। आप बस हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, और हमेशा आपकी वजह से हम हमेशा खुश रहें। आप हमारे साथ हैं, इस चीज़ की हमारे मन के अंदर बहुत खुशी रहे। मैं ऐसी आपसे अरदास करती हूँ। और आपकी बेटी जो है, आपकी नातिन जो है, वो सीयू में रह रही है, हॉस्टल में। आप उसके अंग संग रहिएगा, उसे किसी तरह की भी मतलब किसी भी तरह की गलत संगत या हर चीज़ से उसे बचा के रखिएगा। उसे एक अच्छी समझ, एक बुद्धि दीजिएगा कि वो जो है सही के साथ ही रहे। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप सब कि जैनजिस के नाम पर क्या क्या हो रहा है, तो वो सुन के बहुत डर लगता है कि है तो हमारे बच्चे भी वही। हम जितना भी कहें कि हमारे संस्कार ऐसे हैं या वो है, पर जब माहौल सारा आसपास मिलता है तो बहुत लोग बदलते हैं माहौल के हिसाब से। आखिरकार है तो एक छोटे बच्चे ही ना। बस हम यही चाहते हैं गुरुजी, आप उन्हें अपने साथ कनेक्ट कर लीजिए, ताकि वो
इन चीज़ों से बचे रहें। आप उन्हें अपने साथ जोड़ लीजिए गुरु जी, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अरदास है। और आप जो है जितना मेरी लाइफ में सब कुछ दे रहे हैं, हर तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी नंबर ब्लेसिंग्स भर भर के मिल रही है, बटरफ्लाई ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ओम दर्शन मिल रहे हैं चाय में, सब जगह। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया। और मेरे हस्बैंड की जी की तरफ से भी आप ये स्वीकार करिएगा सत्संग। उन्होंने आपने जो उन्हें दर्शन दिए उसके लिए उनकी तरफ से बहुत शुक्राना। जो आप उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना। जो आपने उनका शो पर जो काम ब्लेस कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही हमारी लाइफ में शुक्रानों को ऐड ऑन करवाते रहिए कि हम रोज़ शुक्राने करें आपके। डेली हमारे पास ऐसा कुछ हो कि हम आपकी शुक्राने कर पाएँ, आपके गुणगान कर पाएँ, आपकी महिमा गा पाएँ। ऐसा हमारी लाइफ में इंसिडेंट ऐड होते रहें, डेली होते रहें, और हम शुक्राने करें। इसकी भी ताकत बख्शिएगा गुरु जी, बहुत ताकत बख्शिएगा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 30 जुलाई है और आज है गुरुवार, गुरुओं का वार। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना संध्या वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। बस अपने बच्चों को चढ़ती कला में रखिए, सबके घरों में सुख शांति हो, खुशहाली हो, और अपना पीसफुली जीवन व्यतीत करें। एंड बाबा, वैसे भी मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ अपने बच्चों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, जो आप पूरे परिवार, इनफैक्ट पूरे परिवार की तरफ से, जो आप कह रहे थे कि मैं तुम्हारा पूरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर ले लूँगा। बाबा, वी आर एवर सो ग्रेटफुल टू यू। इनफैक्ट इससे ज़्यादा कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि समझ ही नहीं आती क्या बोलूँ, हाथ निःशब्द हो जाता है। बट ऑल द सेम, शुक्राना 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 मेरे माल का। आपकी बड़ी कृपा है, बस ये कृपा सब पर बनाए रखिएगा। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा 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 ही जय हो।